प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के 3 प्रकार हैं। निर्माण की विधि के आधार पर, उपयोग की जाने वाली विकसित करने योग्य सतह के आधार पर और संरक्षित वैश्विक संपत्तियों के आधार पर। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण की विधि के आधार पर इसके 2 प्रकार है, एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और दूसरा नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वे होते हैं जिन्हें एक ग्लोब के ग्रेटिक्यूल के नेटवर्क यानी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के जालनुमा नेटवर्क की छवि को समतल सतह या विकास योग्य सतह पर प्रक्षेपित करके प्राप्त किया जा सकता है, जिसे परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण या ज्यामितीय प्रक्षेपण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जेनिथल पोलर, जेनिथल इक्वेटोरियल, जेनिथल ऑब्लिक। इस प्रोजेक्शन में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के एकत्रित जालनुमा नेटवर्क पर पेपर और लाइट के माध्यम से प्रोजेक्शन निकाले जाते हैं। जैसे आकृति में दिए अनुसार पेपर की सहायता से प्रोजेक्शन निकाले हैं। नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, गैर परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण, वे प्रक्षेपण जो गणितीय रूप से संशोधित किए गए हैं और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष गुण प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें किसी भी विकसित सतह पर प्रकाश के स्रोत के माध्यम से कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जेनिथल समान दूरी यानी कि जेनिथल इक्वल डिस्टेंस, जेनिथल 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, कोनिकल 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, बॉर्न प्रक्षेपण, पॉलीकोनिक प्रक्षेपण। जेनिथल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन में जेनिथल शब्द का अर्थ होता है द वे ओवर वंस हेड, जो एक समतल विकास योग्य सतह की मदद से प्राप्त किया जाता है, जिसे जेनिथल प्रोजेक्शन कहा जाता है। कोनिकल प्रोजेक्शन या शंक्वाकार प्रक्षेपण, इस प्रकार के प्रक्षेपण एक शंक्वाकार विकास योग्य सतह की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। कागज को शंकु के आकार का बनाकर लाइट के माध्यम से प्रोजेक्शन बनाया जाता है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन या बेलनाकार प्रक्षेपण, ये एक बेलनाकार विकास योग्य सतह की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें कागज को पूरे पृथ्वी गोल पर सिलेंड्रिकल प्रकार से रखकर लाइट के माध्यम से प्रोजेक्शन बनाया जाता है। कन्वेंशनल प्रोजेक्शन या पारंपरिक प्रक्षेपण, ये ग्रेटिक्यूल के गणितीय गुणों के आधार पर बिना किसी विकास योग्य सतह के प्राप्त होते हैं। इसमें पेपर या लाइट का इस्तेमाल न करते हुए गणितीय पद्धति से प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये प्रक्षेपण जो वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित करता है, जिसे होमोलोग्राफिक या समान प्रक्षेपण कहा जाता है। ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, इसे अनुरूप या सच्चे आकार के प्रक्षेपण के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य मैप किए गए किसी भी पैटर्न के आकार को बनाए रखना है। जब लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो स्केल सभी दिशाओं में किसी भी बिंदु पर समान होना चाहिए, जैसे मर्केटर प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। अजीमुथल प्रोजेक्शन, अजीमुथल शब्द का अर्थ होता है दिशा। इस प्रोजेक्शन में केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशा सही होती है। जेनिथल पोलर नोमोनिक या सेंटर प्रोजेक्शन, इस प्रक्षेपण का उपयोग ध्रुवीय क्षेत्र के लिए किया जाता है। जहाजों के मार्ग का नक्शा, खगोलीय चार्ट, बर्फानी तूफान की दिशा, वायुमार्ग, महासागरीय धारा का नक्शा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और अंटार्कटिका का नक्शा तैयार करने में उपयोगी है। एस्किमो, हिरन और टुंड्रा क्षेत्र के वितरण का अध्ययन करने के लिए इस प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जेनिथल पोलर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ध्रुवीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे जाना जाता है। यह गोलार्ध में दुनिया का संतोषजनक प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और अंटार्कटिका का नक्शा तैयार करने के लिए इस प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कोनिकल प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड, उत्तर और दक्षिण विस्तार के साथ पूर्व और पश्चिम की सीमा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त है। यह कनाडा, हिमालय पर्वतमाला, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग और कनाडाई पैसिफिक रेलवे मार्ग के लिए उपयोगी है। इस प्रक्षेपण का उपयोग यूरोप और रूस के एटलस मानचित्रों के लिए भी किया जा रहा है। कोनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड, ये प्रोजेक्शन उत्तर और दक्षिण विस्तार के साथ पूर्व और पश्चिम की सीमा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त है। इस प्रोजेक्शन से कनाडा, चीन, यूएसए, इंडिया की जो नर्मदा घाटी है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग को दिखाने के लिए उपयुक्त है। डेनमार्क,
पोलैंड, स्पेन जैसे छोटे देशों के लिए भी यह उपयुक्त है। बॉर्न प्रोजेक्शन ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, नीदरलैंड और बेल्जियम के लिए उपयोग किया जाता है। एटलस मानचित्र में अफ्रीका को छोड़कर सभी देशों के नक्शे बनाने के लिए इस बॉर्न प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे छोटे क्षेत्रों के सर्वेक्षण मानचित्र बनाने के लिए इस बॉर्न प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन या बेलनाकार समान क्षेत्र प्रक्षेपण, इस प्रक्षेपण में या इस प्रोजेक्शन में वितरण मानचित्र के लिए यह प्रक्षेपण उपयोग किया जाता है। 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच वितरण पैटर्न इसमें दिखाया जाता है। यानी पृथ्वी पर स्थित लैटिट्यूड 45 डिग्री उत्तर लैटिट्यूड से लेके 45 डिग्री दक्षिण लैटिट्यूड तक जो एरिया है उस एरिया का नक्शा इस प्रोजेक्शन में दिखाया जाता है। मर्केटर प्रोजेक्शन नौकायान मार्गों के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जहाजों का जो मार्ग है उनके लिए ये प्रोजेक्शन यूज किया जाता है। नेविगेशनल मैप्स, ओशन करंट और ग्लोबल विंड के लिए और साथ ही साथ मेट्रोलॉजिकल चार्ट के लिए उपयोग किया जाता है। साइनसोइडल प्रोजेक्शन, यह भी गोलार्ध का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों को दिखाने के लिए किया जाता है। यह प्रोजेक्शन गणितीय पद्धति से तैयार किया जाता है। मॉलविडे प्रोजेक्शन अन्य अनुमानों की तुलना में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोजेक्शन मॉलविडे प्रोजेक्शन है। विश्व की जनसंख्या और घनत्व को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रक्षेपण मुख्य रूप से विभिन्न उत्पादन के वितरण को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि चावल, गेहूं इत्यादि। पर्पस और सुटेबल प्रोजेक्शन, यानी उद्देश्य और उसके अनुसार प्रोजेक्शन, जैसे वर्ल्ड मैप इन वन शीट के लिए सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, मॉलविडे प्रोजेक्शन, साइनसोइडल प्रोजेक्शन ये उपयुक्त है। कंट्री और कॉन्टिनेंट ऑफ पोलर रीजन, इसके लिए इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, जेनिथल पोलर इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन उपयुक्त है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन और मॉलविडे प्रोजेक्शन उपयुक्त है। ट्रॉपिकल रीजन के एरिया के लिए उद्देश्यानुसार मैप ऑफ इंडिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के लिए बॉर्न प्रोजेक्शन उपयुक्त है। चार्ट ऑफ सी रूट, ओशन करंट, विंड डायरेक्शन, इसके लिए मर्केटर प्रोजेक्शन उपयुक्त है। नर्मदा वैली, हावड़ा, मुंबई रेलवे मार्ग, इसके लिए कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल उपयुक्त होगा। मैप ऑफ गैबोन, जायरे, केनिया, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, ब्राजील, इन देशों के लिए सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन उपयुक्त है। मैप ऑफ चिली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, केप कैरो रेलवे मार्ग, नाइल वैली, इसके लिए साइनसोइडल प्रोजेक्शन उपयुक्त है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, रबर, टी, टोबैको, शुगर केन, कॉटन एक्सेट्रा, इन्हें दिखाने के लिए सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन उपयुक्त है। टेम्परेट रीजन में उद्देश्यानुसार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट, कॉर्न, इन्हें दिखाने के लिए मॉलविडे प्रोजेक्शन और साइनसोइडल प्रोजेक्शन उपयुक्त है। इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ द यूएसए, कनाडा, द ट्रांस कैनेडियन रेलवे, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इन एरिया को दिखाने के लिए कोनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल प्रोजेक्शन उपयुक्त है। मैप ऑफ यूएसए, कनाडा, रसिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, चाइना, इन एरिया को दिखाने के लिए बॉर्न प्रोजेक्शन और कोनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल उपयुक्त है। ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, ये एरिया दिखाने के लिए कोनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल प्रोजेक्शन उपयुक्त है। उद्देश्यानुसार पोलर रीजन में द अंटार्कटिका, द सराउंडिंग एरिया ऑफ द आर्टिक ओशन, इन एरिया को दिखाने के लिए जेनिथल इक्वल डिस्टेंस प्रोजेक्शन उपयुक्त है। टुंड्रा रीजन दिखाने के लिए जेनिथल पोलर इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। मिनरल और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इन अंटार्कटिका, आर्टिक रीजन, ये एरिया में जेनिथल पोलर इक्वल एरिया प्रोजेक्शन उपयुक्त है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन एरिया को दर्शाने के लिए मर्केटर प्रोजेक्शन, साइनसोइडल प्रोजेक्शन, बॉर्न प्रोजेक्शन उपयुक्त है। और ऑस्ट्रेलिया जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन या इक्वल एरिया प्रोजेक्शन उपयुक्त है। इस तरह से उद्देश्यानुसार अलग अलग प्रोजेक्शन तैयार किए गए हैं करते हैं। हर उद्देश्य के लिए अलग प्रोजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं।